Hello everybody, welcome to the video session. So as you all know that we have started this program called Anthro Talks and it is basically a daily answer writing program जिसके अंदर इनिशियली पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जाती है जिसके अंदर आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं एंड देन दोज क्वेश्चन दे आर डिस्कस्ड. सो चलिए शुरू करते हैं. दिस इज़ द डे 8th और डे 8 से हम शुरू करने वाले हैं. सो दीज टू बैचेस दे आर रनिंग करंटली. ये दो हमारे प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं. वन इज़ एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच. इसके अंदर आपको जो है वो 360 डिग्री कवरेज जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का दिया जाता है. सारे वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर हैं और वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ लाइव लेक्चर्स लिए जाते हैं एंड जो वीकली टेस्ट है और जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी इसी के अंदर इंटीग्रेट कर दी गई है. एंड देन वी हैव द रिवीजन एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम. दिस इज़ फॉर द वेटरन एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी यूपीएससी का सिलेबस जो है वो कवर कर चुके हैं. ठीक है. सो फॉर द मोर डिटेल्स आप जो है वो इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन हैव द इंफॉर्मेशन. चलिए. सो दिस इज़ द डे 8th. डे 8th के अंदर जो पहला सवाल था, डिसेंट एंड अलायंस आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर कमेंट. अगर हम डेविड श्नाइडर की माने, डेविड श्नाइडर की अगर हम किनशिप थ्योरी की माने या फिर जो है वो किनशिप के डेफिनेशन की माने, तो डेविड श्नाइडर आपको समझाते हैं कि किनशिप जो है वो इट इज़ द शेयर्ड लाइकनेस. ठीक है. तो डेविड श्नाइडर का मानना है कि किनशिप क्या है. किनशिप जो है इट इज़ द शेयर्ड लाइकनेस. और ये शेयर्ड लाइकनेस जो है, ये जो सोशोलॉजिकल लाइकनेस है, ये आपके पास जो है इट क्रिएट्स दी किनशिप. ये किनशिप को क्रिएट करती है. डेविड श्नाइडर का मानना ये है. ठीक है. अब जो शेयर्ड लाइकनेस है, इस शेयर्ड लाइकनेस को समझाने के लोगों ने अलग अलग तरीके ढूंढे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेडक्लिफ ब्राउन के पास जाओगे तो रेडक्लिफ ब्राउन आपको क्या कहेंगे, दैट ये जो शेयर्ड लाइकनेस है इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड. ये ब्लड के बेसिस के ऊपर बनेगी. ऑन दी अदर हैंड अगर आप क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के पास जाओगे तो वो यही शेयर्ड लाइकनेस को समझाएंगे दैट इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज. ये मैरिज के बेसिस के ऊपर बनती है. और जो सच्चाई है वो ये है जिसको इवेंचुअली आपके पास डेविड श्नाइडर हैं वो भी बताते हैं और आपके पास बाकी जो थ्योरिस्ट हैं वो भी इसी चीज़ को समझाते हैं कि सच्चाई ये है कि दोनों चीज़ें, ब्लड और मैरिज, दोनों चीज़ें एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं. दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती हैं, तब जाके आपके पास एक सोसाइटी का गठन होता है, तब जाके आपके पास जो है वो किनशिप बनेगी. अकेले ब्लड रिलेटिव्स भी आपके किन नहीं होते. अकेले जो है वो इन लॉज रिलेटिव भी आपके किन नहीं होते. वो अकेले वही रिश्तेदार ठीक नहीं है. आपको ब्लड रिलेटिव के अपने जो ब्लड वाले डिसेंट वाले रिश्तेदार हैं उनके साथ भी बिहेवियर रखना पड़ता है. इन लॉज वाले रिश्तेदारों के साथ भी आपको बिहेवियर रखना पड़ता है. ठीक है. तब आपकी जो किनशिप है, आपकी जो रिश्तेदारी है वो पूरी होती है. ठीक है. सो दिस इज दी नोशन ऑफ द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का नोशन है. ठीक है. क्वेश्चन इस डायरेक्शन के अंदर बह रहा है. सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये देखना होता है कि क्वेश्चन मुझे कह क्या रहा है, एग्जामिनर ने मुझे किस चीज़ के बारे में कहा है. एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या कहा है कि मुझे ये प्रूव करके दिखाओ, इस चीज़ के ऊपर मुझे कमेंट चाहिए कि डिसेंट और अलायंस, डिसेंट का मतलब क्या है, ब्लड, खून के रिश्तेदारी, और जो आपकी लॉ वाली रिश्तेदारी है, इन लॉज वाली रिश्तेदारी है, वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है. दोनों को एक दूसरे के साथ रखेंगे तब जाके आपको पता चलेगा ओके ये रिश्तेदारी है, ये किनशिप स्ट्रक्चर है आपकी. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन के अंदर आप साफ साफ चीज़ें लिखोगे कि जो डिसेंट थ्योरी है, कि डिसेंट के माध्यम से जो जिन लोगों ने किनशिप को समझाया है वो कौन कौन हैं. वो है आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन. रेडक्लिफ ब्राउन को ही सब्सटेंशिएट करते हुए आपके पास जो है WHR रिवर्स और उसके साथ ही आपके पास जो है वो इवन पिटचर्ड आ जाते हैं. ये सब लोग जो है दे आर दी मेजर थ्योरिस्ट ऑफ डिसेंट थ्योरी.
इसी के साथ आपके पास जो है यू हैव द कंप्लीमेंट्री फिलिएशन थ्योरी वगैरह भी इसी के साथ आती है डेविड श्नाइडर की, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अलायंस थ्योरी है। अलायंस थ्योरी को प्रॉपरली किस महापुरुष ने बताया है आपको? क्लॉड लेविस स्ट्रॉस। क्लॉड लेविस स्ट्रॉस जो है वो अलायंस थ्योरी को समझाते हैं। अब आपने बताना है नाउ देयर विल बी अ कनेक्टिंग स्टेटमेंट। कनेक्टिंग स्टेटमेंट के अंदर आप बताओगे दैट जो आपकी दोनों थ्योरी हैं दे आर बोथ कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। सो यू विल राइट दैट बोथ ऑफ दीज थ्योरीज या फिर बोथ डिसेंट एंड अलायंस दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर एज, ठीक है, एज करके ये एक आपके पास कनेक्टिंग स्टेटमेंट आ गया। कनेक्टिंग स्टेटमेंट के अंदर पहले आप डिसेंट को उठाओगे, ठीक है। डिसेंट के अंदर आपके पास जो है सबसे पहले आप जो है रेडक्लिफ ब्राउन को पकड़ोगे। रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं? रेडक्लिफ ब्राउन खून के पर्सपेक्टिव से, ब्लड के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझाते हैं। उनकी जो स्टडीज़ हैं अंडमान आइलैंडर्स उसके अंदर भी, और जो उनकी अफ्रीकन सोसाइटी के अंदर स्टडी है, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ अफ्रीकन सोसाइटी, उसके अंदर भी वो ब्लड को बिल्कुल ब्लड को आधार बनाते हैं और कहते हैं कि ब्लड के ऊपर कंसेंग्यूनिटी के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो बाकी रिलेशनशिप्स जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद WHR रिवर्स इसी चीज़ को सब्सटेंशिएट करते हैं पॉलिनेशिया के अंदर, मेलिनेशियन हिस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लुई डुमोंट जो है वो आपके पास इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम के ऊपर स्टडी करते हैं, और वो भी इसी चीज़ को सब्सटेंशिएट करके दिखाते हैं कि कास्ट जो है वो आपकी रिश्तेदारी का आधार बनती है। लोग कास्ट देख के ही मैरिज रूल्स बनाए जाते हैं, ब्लड ही आधार बनता है मैरिज रूल बनने का, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों का मानना है। सिमिलरली इवन पिटचर्ड भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर लिखने का मन हुआ लिख सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उनका जो इवन पिटचर्ड का काम है इट इज़ इन दी नुएर सोसाइटी के अंदर है, ठीक है। सो आपके पास जो है वो RCB, रेडक्लिफ ब्राउन, WHR रिवर, लुई डुमोंट, ये इस चीज़ को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को आपके सामने आपके आगे रखने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब जो आपका ब्लड है वो ही मैरिज रूल्स को क्रिएट कर रहा है, वो ही मैरिज रूल्स को बना रहा है, ब्लड ही चीज़ों का आधार है। देयर आर क्रिटिसिज्म्स हैं, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं। सलिसबरी ने क्रिटिसिज्म किया है इसका, रेमंड फिफ्थ ने इन लोगों का क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं। अगर आपने क्रिटिसिज्म और डिसेंट थ्योरी को अच्छे से पढ़ना हुआ तो आप जो है वो एंथ्रोशाला के ऊपर ही जाइएगा, इसके अंदर ही आपको अलायंस और डिसेंट थ्योरी की जो वीडियो है वो अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो यू विल राइट द क्रिटिसिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिटिसिज्म है इसका, तो इसका मतलब क्या है कि डिसेंट काफ़ी नहीं है, समाज को बिल्ट अप करने के लिए एक ब्लड का रिलेशन काफ़ी नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर मैरिज के रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, तभी समाज जो है वो पूरा होता है। फिर उसके बाद अलायंस थ्योरी के अंदर आप जो है यू विल राइट द वर्क ऑफ द क्लाइड लेवी-स्ट्रॉस की जो अलायंस थ्योरी का वर्क है दैट यू विल राइट। क्लाइड लेवी-स्ट्रॉस क्या कहते हैं कि आपके पास पहले जो है वो बाइनरी ऑपोजिशंस बने, बाइनरी ऑपोजिशंस की वजह से इंसिस्ट टैबू बने, इंसिस्ट टैबू बनने की वजह से आपके पास मैरिज के जो प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स हैं वो बने, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स दो तरह से डिवाइड हो गए, एक थे आपके पास क्लोज्ड सोसाइटीज़ के लिए, एक थे आपके पास ओपन सोसाइटी के लिए, ठीक है। ओपन सोसाइटी के लिए यू हैड द नेगेटिव रूल्स, फॉर द क्लोज्ड सोसाइटी यू हैड टू काइंड्स ऑफ मैरिज, सिमेट्रिकल मैरिज, असिमेट्रिकल मैरिज, और उसके अंदर जो है वो आपके पास कजन मैरिजेस आ जाती हैं। दैट यू हैव टू राइट, एंड देन अगर टाइम मिले तो सर्कुलर मॉडलिंग को ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा, नहीं तो ना सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देन आप जो है वो क्रिटिसिज्म लिखोगे इसके, ठीक है। क्रिटिसिज्म अगेन सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है दैट दीज मॉडल्स दे आर द लोकल मॉडल, दे आर नॉट द यूनिवर्सल मॉडल। ये यूनिवर्सल मॉडल नहीं है, ये लोकल मॉडल है,
क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने लोकल मॉडल्स को ही जनरलाइज करके यूनिवर्सल मॉडल बना दिया है, ठीक है। सो ये क्रिटिसिज्म कुछ लिख के जो है यू विल, अगर अगेन आपको एक फुल फ्लेज चाहिए, वीडियो चाहिए इस चीज़ के ऊपर जिसके अंदर मैं सारा कुछ समझाऊं, तो अगेन इसी चैनल पे जाइएगा, इसके ऊपर मैंने अच्छे से वीडियो बना रखी है, ठीक है। दैट यू कैन राइट, इस चीज़ को आप लिखिएगा, ठीक है। देन आपको जो है वो कंक्लूजन करना है। अगेन इन दी कंक्लूजन पार्ट आप जो है वो इसी चीज़ को री इन्फोर्स करोगे, इसी चीज़ को आप जो है वो री इन्फोर्स करोगे कि ओके जो डिसेंट है और जो अलायंस है दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द किनशिप।